कि जैन धर्म के अनेकांत के हिसाब से हम ये बोल सकते हैं कि सभी आत्मा परमात्मा हैं, क्योंकि सब एक दिन रत्नत्रय धारण करके मोक्ष प्राप्त करेंगे। तो इस हिसाब से बोल सकते हैं क्या? भूतानागत वर्तमान समये तेभ्यो जनेभ्यो नमः। हम लोग तीनों काल के जन जो हो गए हैं उनको नमोस्तु, और जो होंगे उनको भी हम 3 बार नमोस्तु करते हैं। जो चैत्य भक्ति है उसमें लिखा भूता नागत, अनागत में भी जो होंगे उनकी भी वंदना की जा सकती है, लेकिन उनकी वर्तमान पर्याय को वंदना नहीं की जाएगी। राजा श्रेणिक प्रथम तीर्थंकर बनेंगे तो उनकी नरक की पर्याय को नमस्कार नहीं करेंगे। वो कहें कि मैं ही तो जाके तीर्थंकर बनूंगा, नहीं, तुम तीर्थंकर नहीं बनोगे। तीर्थंकर की पर्याय तीर्थंकर होगी तो वो वितरागी पर्याय को हम भावी पर्याय की पूजा कर सकते हैं, लेकिन यदि वर्तमान पर्याय को हम भावी पर्याय मान के करेंगे तो अनर्थ हो जाएगा, क्योंकि पेड़ पौधे भी परमात्मा है, फिर इनकी पूजा करो। कुत्ता बिल्ली भी कल के दिन भगवान बनेगा तो फिर कुत्ता बिल्ली की पूजा करो, नहीं। चाहे अतीत की हो चाहे भविष्य की हो, पर्याय तो वही पूजी जाएगी जो पर्याय अरहंत भगवान की होती है, ऐसा। इसलिए सबको परमात्मा मान करके हम पूछ सकते हैं। कब? शुद्ध निश्चय से ध्यान में बैठ करके सभी आत्माएं शुद्ध बनेगी। लेकिन जब तुम अर्घ लेके जाओगे तो अर्घ पेड़ पौधे को नहीं चढ़ेगा, नहीं तो भगवान को जाने के पहले रास्ते में कुत्ता मिल जाए, हाँ, समय सार पड़ा है। समय सारी लोग ऐसे ही करते हैं, ऐसी गलती करते हैं। वो कहेंगे अरे समय सार में लिखा है सब्बे शुद्धाउ शुद्ध नया, ये भी तो भावी भगवान है। कौन? कुत्ता भी भावी भगवान है, आगम में लिखा है भावी भगवान है। तो वहीं पर कहना होदक चंदन तंदुल पुष्प कही, मिथ्यात हो जाएगा। शुद्ध निश्चय नए से उस भावी पर्याय को ध्यान में किया जाता है, क्रिया रूप में नहीं। क्रिया रूप में करोगे तो कोई खोटा है ही नहीं। जो आज खोटा है वो भी भावी भगवान है। आज कुगुरु कुदेव है वो भी भावी भगवान है। आज खोटा देव है जैसे मारीच, वो भी बाद में भगवान महावीर बना। तो जब वो बनेगा तब उसको हम अर्घ दे सकते हैं। बाकी श्रद्धान की अपेक्षा कह सकते हैं सब्बे शुद्धाहु शुद्ध नया, शुद्ध निश्चय नय से सभी आत्माएं शुद्ध हैं। इसका कितना बड़ा दुष्परिणाम है विवेक न लगाने से। लोग कहने लगे कि महाराज हमारे समाज शास्त्र में लिखा है हम भी तो भगवान हैं, मैं भी भगवान है, भगवान को क्यों पूछूं, मैं खुद भगवान है। मैंने बहुत अच्छा, जैसे तुम भगवान अपने आप को मान रहे हो तो तुम ही भगवान नहीं है, कुत्ता भी वैसे ही भगवान है। कुत्ता भी कह रहा है कि मैं भी भगवान हूं, फिर कुत्ता से नीचे कौन है? वो भी कह रहा है मैं भी भगवान हूं, सब भगवान है। तो फिर तुम अपने आप को जब भगवान मान रहे हो तो एक चींटी को भगवान मानने में क्या आपत्ति है? पेड़ पौधों के जीवों को भगवान मानने में क्या आपत्ति है? ये उनकी मूर्खता है, अज्ञानता है, उद्दंडता है। समय सार योग्यता को बता रहा है, ना कि तुम अपने आप को भगवान मानने लग जाओ। ये बात समय सार नहीं कहता है। तुम भगवान बन सकते हो, भगवान हो नहीं। शुद्ध निश्चय नय की अपेक्षा से ऐसी परिणति है। और शुद्ध निश्चय नय में बंद बंधक भाव नहीं होता, पूज्य पूजक भाव नहीं होता, आराध्य आराधक भाव नहीं होता।